दोस्तों, पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान का एकीकरण बहुत ही सिंपल तरीके से याद करेंगे और ये इतनी सिंपल तरीके से और इतनी ट्रिक से याद करेंगे कि आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो अपन सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण में जाने से पहले भारत के ऊपर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी। तो 562 या 565। तो भारत में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी? 562 या 565। दोनों ही ऑप्शन अपने को याद करने हैं क्योंकि परीक्षा में दोनों में से कोई भी आ सकता है। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर। पूरे भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी बीकानेर। और एकीकरण का जो श्रेय है, जो पूरा भारत में जितनी भी रियासतें थी उनकी एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल जो कि अध्यक्ष थे और वीपी मेनन जो कि सचिव थे, उनको जाता है। इन्होंने ही रियासती विभाग जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई है, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। और अब अपने राजस्थान के ऊपर आते हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। 7 चरण कौन से? एमपी से बस राजस्थान, एमपी से बस राजस्थान, ये इनके 7 चरणों के नाम हो जाएंगे। ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक को अपन एक्सप्लेन करके देखेंगे कि इनके क्या क्या नाम है। और 7 चरण पूरे होने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है। और ये जो ट्रिक दी है अपन ने अभी कि 7 चरण कौन कौन से हैं, इन 7 चरणों के ऊपर देखो। एमपी से बस राजस्थान, तो एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान संघ, ब से बृहत राजस्थान संघ, से संयुक्त बृहत राजस्थान संघ, राजस्थान से राजस्थान संघ, और एक अपने को एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा वर्तमान राजस्थान संघ। ये अपने 7 चरण है। इन 7 चरणों की जो ट्रिक है इनके 7 के नाम है। ठीक है, अब अपने को याद करनी है डेट। तो डेट याद करने के लिए भी अपने को 7 चरण की जो डेटें हैं उनको याद करने के लिए भी अपने पास ट्रिक है। जैसे ये देखो, ये फोन नंबर होते हैं ना, उसी हिसाब से अपने को याद करने हैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये सारी होगी डेट्स। इसको आप 1-2 बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको सारी डेट्स याद हो जाएगी। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और अब अपने को याद करने हैं महीने याद करने हैं। इसके लिए भी अपने पास ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक है मामा अम्मा मंजन, मामा अम्मा मंजन। तो मार्च, अम्मा अप्रैल मार्च, और अम्मा के बाद में मंजन में मई जनवरी और नवंबर। तो मामा अम्मा मंजन, मार्च अप्रैल मार्च, मई जनवरी और नवंबर, ये हो गए सारे महीने। अब अपने को याद करने हैं सन याद करने हैं। तो इसके लिए देखो अपने पास ये है 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो ये अपने को सन भी याद हो जाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। इसमें देखो 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56, और 19 सबके आगे है ही। तो अपने को ये सन भी याद हो गए, डेट भी याद हो गई, महीने भी याद हो गए। अब अपने को याद करना है प्रधानमंत्री। प्रथम 4 चरणों के प्रधानमंत्री ही पूछे जाते हैं और बाकी के प्रधानमंत्री और राजधानी वगैरह वो आगे सेम ही रहती है। तो अपने को प्रथम 4 चरणों के प्रधानमंत्री याद रखें। उसके लिए भी अपने पास ट्रिक है। उसकी ट्रिक है शोभा गोकुल में मणि है। शोभा गोकुल में मणि है। कोई एक जगह का, शोभा नाम की एक लड़की है, उसको जगह बता रहे हैं कि गोकुल जगह है, वहां पे मणि है, मणि मिलती है। तो उसके ऊपर अपने को याद रखना है शोभा, तो शोभा राम कुमार, गोकुल अलासा, मणि माणिक्यलाल वर्मा, और है हीरालाल शास्त्री। ये अपने को 4 चरण के प्रधानमंत्री याद हो गए। अब अपने को 4 चरण के उद्घाटनकर्ता भी याद करने हैं। उद्घाटनकर्ता याद करने के लिए देखो, सबसे पहले अपने को किसको याद करते हैं? कोई भी काम करने से पहले गॉड को, भगवान को याद करते हैं। तो उसके लिए देखो गॉडगिल, नेहरू और पटेल। तो 4 चरणों के उद्घाटनकर्ता याद कीजिए, गॉडगिल, नेहरू, पटेल, गॉडगिल, नेहरू, पटेल। 1-2 बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए कि गॉडगिल, नेहरू और पटेल। ठीक है, इसके बाद में अपने 7 चरण, जो अपन ने 7 चरण पढ़े थे, उन 7 चरण में कौन से कितने रियासतें हैं, कितने ठिकाने हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको जोड़ना है। तो देखो राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? वापस एक बार रिपीट कीजिए, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और अब 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश को किस प्रकार से कौन से संघ में जोड़ा गया वो अपन याद करेंगे। तो मत्स्य संघ में देखो 4 रियासत और 1 ठिकाना जोड़ा गया, लेकिन चारों रियासतों के नाम याद रखने। उसके लिए अपने पास ट्रिक है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक नीमराणा अलवर। जो भी नीमराणा कहाँ पे जगह है? अलवर में, वो एक ठिकाना था, वो भी इसमें जोड़ा गया। दूसरा है पूर्वी राजस्थान संघ, कोजा बाबू डुबे पर शाह किशन टोके। ये इसकी ट्रिक है, कोजा बाबू डुबे पर शाह किशन टोके। तो कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, डुबे से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, किशन से किशनगढ़, टोके से टोंक, और कुशलगढ़ है जो कि
एक ठिकाना है इसमें, ठीक है। कोजा बाबू डूबे और शाह किशन टोके, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़, ठीक है। उसके बाद में तीसरा संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान में पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, तीसरे मतलब उदयपुर, तीसरा चरण मतलब उदयपुर, अपने को याद रखना है, 2-3 बार अपने को रिकॉल करो, तीसरा चरण मतलब उदयपुर, तीसरा चरण मतलब उदयपुर, तो आपको याद हो जाएगा। तीसरे चरण में उदयपुर को जोड़ना है। चौथा चरण, चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान, तीसरा वाला पूरा संयुक्त राजस्थान प्लस चौथा मतलब 4 में ये देखो चारों जिले इसमें जुड़ गए, 4 रियासतें इसमें जुड़ गई, तो जे बीकानेर, जे बीकानेर, या फिर ट्रिपल जे बीकानेर। तो ट्रिपल जे का मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक ठिकाना भी इसमें जुड़ा है, लावा 1948, ठीक है। लावा कब जुड़ा? 1948 में। तो जे बीकानेर, ठीक है। और अब संयुक्त बृहत राजस्थान संघ, ये संयुक्त बृहत राजस्थान संघ है, इसमें बृहत राजस्थान चौथा चरण वाला बृहत राजस्थान संघ और मत्स्य संघ जो कि पहला संघ है वो इसमें जोड़ दिया गया। मत्स्य संघ जो पहला संघ है ABCD वाला वो इसमें जोड़ दिया गया। तो अपने ये 5 चरण हो गए। छठे चरण में देखो संयुक्त बृहत राजस्थान, 5वां चरण वाला संयुक्त बृहत राजस्थान और एक सिरोही में इसमें 2 तहसीलें नहीं जोड़ी गई, वो बाद में जोड़ी थी, तो इसमें सिरोही जोड़ा गया और संयुक्त बृहत राजस्थान जोड़ा गया। 7वां चरण जो कि वर्तमान स्वरूप में, जब राजस्थान वर्तमान स्वरूप में है तो वो 7वां चरण था। तो वर्तमान राजस्थान, इसमें राजस्थान संघ प्लस अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, और आबू दिलवाड़ा ये सिरोही की 2 तहसीलें जो पहले नहीं जोड़ी गई थी वो इसमें जोड़ दी गई, आबू दिलवाड़ा। देखो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। तो ये सारे 7 चरण, ये 7 चरण की डेट, 7 चरण के सन, ये अपने को याद करने। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है, ये पूरा एक और डिटेल में पढ़ना है, तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।